रशिया यूक्रेन के बीच में लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट देखते-देखते एक अरसा हो चुका है। आपके यस। हिसाब से क्या लगता है, क्या इसका फुल स्टॉप लगेगा या अभी और कुछ देखना बाकी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिक्लेयर करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 3 के आसार बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स का क्या असर दिखाई देता है? तो ये गठबंधन मुझे लग रहा है कि इट इज़ हियर टू स्टे। क्या दिखाई देता है? 2025 जितना ज़्यादा रुला के गया है, क्या 2026 के आसार भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं? में एक कॉमन मैन को ज़रूर फ़ायदा होगा, बट इवेंचुअली जैसे मैंने कहा कि 2026 का जो साल है भावना, रशिया यूक्रेन के बीच में लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट देखते-देखते एक अरसा हो चुका है। आपके यस, हिसाब से क्या लगता है, क्या इसका फुल स्टॉप लगेगा या अभी और कुछ देखना बाकी है? भावना जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तकरीबन साढ़े 3 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह से वॉर खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। काफ़ी हुँ, कुछ कंट्रीज़ हमने देखा कि यूएस वगैरह पीस मेकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हुँ, आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछे तो 23 सितंबर 2025 अगर हम मोटा-मोटा देखें तो आने वाले 15-20 दिन इतने भारी है काफ़ी देश दुनिया के ग्रह को लेकर कि हुँ, अगर ये मसला 23 सितंबर 2025 आई रिपीट अगर तब तक मसला सॉल्व नहीं होता है, तो डेफ़िनेटली मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिक्लेयर करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 3 के आसार बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे हर वर्ल्ड वॉर में हमने देखा है कि इट इज़ गोइंग टू हुँ, क्रिएट मास डिस्ट्रक्शन। जिस तरह से रूस ने यूरोप को धमकी दी है कि हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी तनाव बढ़ सकता है। एंड हुँ, काफ़ी कुछ ग्लोबल तरीके से अगर देखा जाए, तो उतार-चढ़ाव बहुत ज़बरदस्त लेवल पे हो सकते हैं। हुँ। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट भाविक, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें, ट्रम्प बहुत सारे स्टेटमेंट्स लगातार दे रहे हैं। क्या इसका तो कुछ असर दिखाई देता है? क्योंकि चाइना, रशिया और इंडिया में भी कहीं न कहीं पे अभी समझौते या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपसी मतभेद को ख़त्म कर रही हैं। यूएस के यानी ट्रम्प के स्टेटमेंट्स का क्या असर दिखाई देता है? मुझे लग रहा है कि ट्रम्प अपना एक इमेज जो है खराब कर रहे हैं। ये साल की अगर मैं बात करूँ ना भावना जनरली भी 2025 जो नंबर 9 मार्च से मंगल से जुड़ा हुआ है, ये हुँ, जो कंट्रीज़ या सिटीज़ जिनकी न्यूमरोलॉजी टोटल 3, 6 या 9 के ऊपर एड अप हो रही है, उनके हुँ, लिए काफ़ी अच्छा है। हालाँकि हमने इन 8-9 महीने में काफ़ी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन देखे हैं। साइक्लोन्स देखे हैं, स्टॉर्म्स देखे हैं, फ्लड्स देखे हैं, अर्थक्वेक्स देखे हैं, क्योंकि हुँ, नंबर 9 मार्स डिस्ट्रक्शन से ही जुड़ा हुआ प्लैनेट है। ये चीज़ हमने 2024 में ही डिक्लेयर कर दी थी कि 2025 में काफ़ी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स होने वाले हैं, जो अब तक हमने देखा 8-9 महीने में हो भी चुके हैं। तो हुँ, ये 3, 6 और 9 जो कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया है, वो 3 नंबर के ऊपर एड अप हो रहा है। अगर मैं भारत देखूँ, तो वो भी 6 नंबर के ऊपर एड अप हो रहा है। चीन जो हुँ, है यानी कि चाइना वो नंबर 6 के ऊपर एड अप हो रहा है। तो ये गठबंधन मुझे लग रहा है कि इट इज़ हियर टू स्टे। एंड 2025 जो साल है जनरली अगर हम लोगों की बात करें या शहरों या कंट्रीज़ की भी बात करें, तो 1, हुँ, 4 एंड 5 नंबर के ऊपर जो-जो कंट्रीज़ या सिटीज़ या लोग भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 4 एंड 5 है, उनके हुँ, लिए भारी साबित हो रहा है। ट्रम्प भले ही जीत गए हो इलेक्शंस, मगर हमने देखा है कि उनके जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है वो बहुत ज़्यादा उनकी भी कंट्री को नुकसान की तरफ लेके ऑलरेडी जा रहे हैं। तो न ओके। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वाइब्रेशन नंबर 5 के ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि बस उनको कोई सद्बुद्धि दे डोनाल्ड ट्रम्प को, बिकॉज़ वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एंड 2025 में एक ओवरऑल जो परसेप्शन है यूएस को लेकर के दे आर सुपर पावर्स और वो अपना दुनिया का पूरा रिमोट कंट्रोल उनके पास है। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं फिसल जा रहा है। एंड चाइना कैन बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सो दैट्स आई थिंक दैट्स अ बिग स्टेटमेंट दैट यू आर गिविंग, क्योंकि कहीं न कहीं पे चाइना सुपर पावर बनेगा और इंडिया के क्या आसार दिखाई देते हैं? अगर डाउन द लाइन 5 इयर्स में देखूँ, तो इंडिया का क्या यहाँ पे पोज़ीशन दिखाई देती है आपको?
सी चाइना, हमने एक चीज हमेशा देखी हुई है, वो किसी का सगा नहीं है। वो हुँ, पाकिस्तान से भी दोस्ती रखते हैं, वो बांग्लादेश से भी दोस्ती रखते हैं, इंडिया से भी। हमने देखा कि उनका आरआईसी, जो रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में जो ब्रिक्स के जो आरआईसी है, वो हुँ, काफी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। बट देन चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। हमने देख भी लिया है कि बॉर्डर पे भी वो लोग ने काफी हमको जैसे अपोजिशन ने क्लेम करा है कि काफी जमीन भी वो लोग ऐंठ चुके हैं, लद्दाख की तरफ की जमीन अगर हम देखें तो खास करके। तो हुँ, डेफिनेटली 2026 की अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष के लिए अच्छा साल नहीं साबित होने वाला है। काफी कुछ प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ेगा इंडिया को। अगर मैं खास करके इंडिया की बात करूं, मुझे वही डर है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे खिलाफ कोई और बड़ी साजिश ना करे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनको एक चकमा दे ही दिया है, बट देन हुँ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी टाइम ले रहे हैं। 2 कदम पीछे जरूर हट गए हैं, बट चीन या बांग्लादेश या और कोई पड़ोसी देश के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर वो भारत पे कोई बहुत बड़ा हमला ना कर दे। भावना, ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ। ऐसा लग हुँ, रहा है कि 2026 में हमारी जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी सरकार है, उनको हुँ, काफी कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, वरना हुँ। 2026 में इंडिया के सीने में कोई खंजर ना भोंक दे।